नमस्कार। अनिश्चितताओं के इस दौर में खास करके जियो पॉलिटिक्स में जिस तरीके से नज़र आ रहा है, कभी कोई किसी के साथ नज़र आता है, कभी कोई देश किसी और के साथ नज़र आता है, कोई नए नए समीकरण बन रहे हैं, रोज समीकरण बन रहे हैं, उलझ रहे हैं। ट्रंप की रिजीम आएगी तो क्या होगा, बिडेन की जाती हुई क्या करके जाएगी। तो उसी संदर्भ में इतने अनिश्चितता के दौर पर कि जहां पर बिल्कुल किसी पर भरोसा नहीं रह गया, ये वो दौर चल रहा है। वहां पर हम देखेंगे कि जो एक नया समीकरण बन रहा है, खास करके इन 5 देशों के बीच में देखें किस तरीके से खिचड़ी पक रही है। भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, तुर्की और पाकिस्तान, और बीच में अफगानिस्तान। और इनका देखेंगे किस तरीके से एंगल बन रहा है। जो कभी दोस्त थे वो दुश्मन हो रहे हैं, जो दुश्मन थे वो दोस्त हो रहे हैं। आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, उसके लिए सबसे पहले नज़र डालते हैं कि इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो भारत आ रहे हैं एज ए चीफ गेस्ट, रिपब्लिक डे की परेड पर आ रहे हैं। लेकिन वो इतना आसान नहीं है। वो जब आ रहे थे तो उनका प्लान दूसरा था। उनका प्लान था कि नाश्ता करेंगे दिल्ली में और डिनर करेंगे लाहौर में। लेकिन भारत ने कहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि आप सुबह आओ यहाँ पर, हमारी सारी मिलिट्री परेड देख कर जाओ और उसके बाद रात को जाकर वहाँ पर डिनर करो, जश्न मनाओ। ये नहीं होगा। तो बहुत मुश्किल से उस दौरे को कैंसिल कराया गया। लेकिन ये कैंसिल कराना भारत की स्ट्रेटजिक मजबूरी थी, और उसी के साथ भारत के उस दमखम को भी दिखाता है कि भारत इस पूरे रीजनल एरिया में एक सुपर पावर या एक रीजनल पावर के रूप में उभर रहा है, जिसकी बात माननी पड़ी आखिर में इंडोनेशिया को। लेकिन इतनी आसानी से नहीं। उसके लिए भी एक समझौता हुआ कि भारत अपनी लगभग जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है उसको देगा, और उसके बदले लोन भी देगा कि भाई लोन भी दे देंगे, मिसाइल भी दे देंगे, लेकिन तुम खरीदो और तुम आओ। हमें दिखाना है कि हम दोनों एक साथ हैं। उसके बहुत सारे स्ट्रेटजिक कारण हैं। इंडोनेशिया सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। भारत सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है दूसरे नंबर पर। तो यानी कि दोनों जगह पर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत है। तो यहाँ पर देखिए कैंसिल की गई है उनकी पाकिस्तान की विजिट। अब वो सीधा यहाँ से मलेशिया जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो पूरी एक घटनाक्रम चला है उसके ऊपर बाद में हम पूरा मैप में देखेंगे आखिर ये चल क्या रहा है। तो अगर नज़र डालें तो बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो रिलेशन है, इस इंडोनेशिया वाला जो दौरा है भारत का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंडोनेशिया को पहले ब्रिक्स में साझेदारी मिली है, उसमें मेंबरशिप मिली है। तो उस संदर्भ से भी इसको देखा जा रहा है। वहाँ पर जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो प्यार उमड़ रहा है, वो ऐसे लग रहा है कि जैसे सदियों से दबा हुआ था, बस मौका मिलने का इंतजार था, फिर वो फूट गया है। और भारत के साथ ऐसा लग रहा है कि एक दुश्मनी थी जो बिल्कुल दबी हुई थी, और बस मौका मिला तो दुश्मनी फूट गई। तो बिल्कुल एकदम आर पार का रिश्ता सा नज़र आ रहा है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखिए। अगर जो वीज़ा है उसको ईजी कर दिया गया पाकिस्तानियों के लिए, ट्रेड को बढ़ाया जा रहा है, वहाँ पर इकोनॉमिक्स पे दम दिया जा रहा है। जो वहाँ पर उनकी शिप है, जो कंटेनर है, वो डायरेक्ट बांग्लादेश में जा रहे हैं। सब कुछ ये पहली बार हो रहा है। उसके अलावा बांग्लादेश के आर्मी चीफ जाकर वहाँ एक हाई जो लेवल के आर्मी वहाँ पर कमांडर हैं उनसे मिलते हैं पाकिस्तान में 1971 के बाद। ये पहली बार हो रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में नेवल एक्सरसाइज कंबाइंड होने जा रही है फरवरी में। बहुत बड़ी बात है। ये 1971 के बाद कभी नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा है कि दोनों देश एक दूसरे से लगभग वापस मिलना चाह रहे हैं, जैसे बांग्लादेश के साथ, जो बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करा था उस वक्त। तो ये सब हो रहा है। यहाँ पर देखिए, जैसे डिस्कसिंग दी डिफेंस टाइज अगेंस्ट दी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, वहाँ पर जो बयान आया है कि हम दोनों को अपनी डिफेंस टाइज है उनको बढ़ाना है और किसी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से बचना है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कौन करेगा यहाँ पर? चीन तो इनका दोस्त है, भारत ही रहेगा जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस करेगा। तो भारत को काउंटर करने की कोशिश है। क्या एक अलग फ्रंट खोलने की कोशिश है, जिस फ्रंट को, ईस्टर्न फ्रंट को भारत कई सालों से एक तरीके से पीसफुल रख रखा था। क्योंकि भारत का बहुत सारा एरिया बांग्लादेश के साथ लगता है। सबसे लंबी जो सीमा है, लैंड बाउंड्री, वो भी बांग्लादेश के साथ है। और भारत का नॉर्थ ईस्ट पहले से ही एक वल्नरेबल एरिया है, जहाँ पर पीस चाहिए तो बांग्लादेश में पीस चाहिए, और अगर बांग्लादेश में पीस नहीं होगी तो वहाँ पीस नहीं होगी। और पाकिस्तान ये कभी नहीं चाहता। और इसमें पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल हैं इस वक्त, जनरल असीम मुनीर, उनका बहुत बड़ा रोल है। वो बहुत बड़ी गेम खेल रहे हैं। असीम मुनीर के बारे में कहा जाता है कि ये पहले हाफिज़ हैं। जो आर्मी चीफ है, हाफिज़, हाफिज़ का मतलब कि उनको जो कुरान है वो कंठस्थ है, उनको ज़बानी याद है, उनको सब कुछ आता है उसमें से। तो एक तरीके से वो रिलीजियस एंगल से भी बहुत बड़े हैं वहाँ पर, और मिलिट्री की जो ताकत है वो भी उनके हाथ में। तो एक बहुत बड़ी पावर है जो असीम मुनीर के पास, और ये सब कुछ असीम मुनीर का है। क्योंकि वो बार बार कहते रहे हैं, आर्मी में होते हुए जिहाद शब्द का यूज़ करते हैं। तो इससे समझा जा सकता है वो उनकी प्लानिंग जो है
ईस्टर्न फ्रंट को खोलने की इंडिया की। लेकिन इंडिया भी कम नहीं है, इंडिया भी बहुत कुछ कर रहा है, उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पर एक और देश जो बीच में आ रहा है जिसका मकसद है इकोनॉमिक्स, लेकिन साथ में वो इस्लामिक होने के साथ साथ एक अपना भी एक पैठ बैठाना चाहता है इस साउथ एशियन रीजन में, जहाँ पर उसकी अभी तक थी नहीं, वो है तुर्की। तुर्की के साथ अब क्या हो रहा है, तुर्की के साथ जो मोहम्मद यूनिस की गवर्नमेंट है डिफेंस टाइज कर रही है। वो चाह रही है डिफेंस कोलैबोरेशन करो, आप यहाँ पर आओ बांग्लादेश में, डिफेंस की इंडस्ट्रीज लगाओ। और वहीं पर जो तुर्की है उसका क्या प्लान है, वो चाह रहा है कि भारत को रिप्लेस कर दे बांग्लादेश में। अभी तो वो कह रहा है केवल ट्रेड और उसके लिए, देखिए वहाँ पर वो साफ कह रहे हैं, जो उनके मिनिस्टर आए थे, ट्रेड मिनिस्टर बोला है वी कैन रिप्लेस इंडिया एंड अदर मार्केट इन बांग्लादेश इम्पोर्ट फॉस्टरिंग कॉपरेशन अक्रॉस इकोनॉमिक एंड सोशल सेक्टर। अभी तो वो सोशल और इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं, रिप्लेस लेकिन भारत को करना चाहते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब जियोपॉलिटिक्स है, ये सब नए समीकरण उभर रहे हैं, नए एंगल उभर रहे हैं, नई आइडियोलॉजी उभर रही है। ये किस तरफ जाएगी वो देखना पड़ेगा, वो समय की होद में है, समय की गोद में है। लेकिन उसके लिए जो मेजर्स हैं वो इंडिया भी उठा रहा है। और बांग्लादेश इतना ही नहीं, बांग्लादेश क्या कर रहा है, तुर्किश तल पर लाइट टैंक मांग रहा है। जो लाइट टैंक है वो कहाँ पर लगाए जाएंगे, बांग्लादेश के चारों तरफ केवल भारत है, वो टैंक क्या करेगा, वो केवल भारत के साथ बाउंड्री पे लगाएगा और उसको कोई यूज़ नहीं है। उससे पहले उसने वहाँ के ड्रोन लगा रखे हैं जो तुर्की से लिए थे, जिनका नाम है बैरक्टर ड्रोन। ये पहले ही जो ईस्टर्न बॉर्डर है उस पर भारत के लग चुके हैं वहाँ पर निगरानी के लिए। तो जो एक पीसफुल बॉर्डर था जहाँ पर कुछ ऐसी निगरानी की आवश्यकता नहीं थी, वहाँ पर ये सिचुएशन बन गई है कि अब बांग्लादेश को टैंक भी चाहिए, वहाँ पर ड्रोन भी चाहिए, डिफेंस इंडस्ट्री भी चाहिए। और जो पाकिस्तान की आर्मी है उनके लोग जाएंगे वहाँ पर बांग्लादेश की आर्मी को सिखाने, ट्रेनिंग देने। बहुत बड़ी बात है, दोनों इस्लामिक देश हैं। बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन है इस्लाम में अगर मुस्लिम देखे जाए तो चौथे नंबर पे है, पाकिस्तान की तीसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे भारत है, पहले नंबर पे इंडोनेशिया है। तो देखिए खेल क्या हो रहा है, बहुत मज़ेदार खेल हो रहा है यहाँ पर। बांग्लादेश और पाकिस्तान की आर्मी अगर एक साथ हो रही है तो वो भारत को उकसा रहे हैं कि एक फ्रंट खुल जाए भारत का। लेकिन भारत उससे भी बड़ी गेम खेल रहा है, जिसके ऊपर हमने पहले भी वीडियो किया था, पश्तूनिस्तान वाला, जिसमें हम तालिबान के एंगल को देखेंगे, उसको भी जोड़ते हैं मैप में। तो यहाँ पर देखें अगर, तो तुर्किश जो डेलीगेशन है उसकी विजिट इसलिए भी मायने बढ़ जाते हैं क्योंकि जब नेवल एक्सरसाइजेस की बात हुई उसके बाद वहाँ पर तुर्की गया है और उसके बाद वहाँ पर टैंक मांगा जा रहा है। तो ये बात चल रही है कि बांग्लादेश, तुर्की और पाकिस्तान एक एक्सिस बना रहे हैं, तीनों इस्लामिक नेशन है उसमें एक्सिस बना रहे हैं। और इंडोनेशिया भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इंडोनेशिया भी छूटता है, इंडोनेशिया भी उस एक्सिस में कहीं हिस्सा बनता है तो भारत के लिए मुश्किलें हो जाएंगी। इसीलिए भारत ने अपनी स्ट्रेटजी को बदला है। इंडोनेशिया के साथ तो पुराने रिश्ते हैं, हज़ारों साल के रिश्ते हैं हमारे, लेकिन भारत एक और जो नया रिश्ता, वो भी हज़ारों साल के रिश्ते हमारे, लेकिन जो रिसेंट नहीं थे, खास करके अफ़गान तालिबान, उसके साथ अलग से अपने रिश्ते बना रहा है। जैसे हमने पीछे देखा, जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है उनके साथ दुबई में मीटिंग होती है, हमारे हायर लेवल के फॉरेन सेक्रेटरी की, बहुत सारी बातें होती है वहाँ पर, ट्रेड की होती है, चाबार पोर्ट की होती है, तमाम तरीके की ह्यूमैनिटेरियन एड की बात होती है, कई सारी बातें होती है वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर साफ दिख रहा है कि भारत अफ़गान तालिबान के साथ खड़ा है, क्योंकि जो जनरल असीम मुनीर की प्लानिंग है कि यहाँ पर एक बॉर्डर को खोल दिया जाए, यहाँ पर एक लड़ाई का एंगल बना दिया जाए, तो भारत कह रहा है कि भाई तुम यहाँ पर हमारा ईस्टर्न खोलोगे, हम तुम्हारा यहाँ पर वेस्टर्न खोल देंगे। तुम यहाँ हमें परेशान करोगे, हम तुम्हें वहाँ परेशान कर देंगे। हम यहाँ किसके साथ परेशान करेंगे, यहाँ अफ़गान तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ मिलकर, और यहाँ पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ मिलकर। तो पाकिस्तान में 4 ही प्रोविंस है, 2 प्रोविंस जो है खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान, वो इनके साथ रहना नहीं चाहती। पंजाब और सिंध, केवल जो 2 वहाँ पर डोमिनेटिंग पावर है, वही वहाँ का असली पाकिस्तान है। अगर लीगली देखा जाए, लीगली तो नहीं कहेंगे उसको, लीगली तो चारों है, लेकिन अगर कल्चरली देखा जाए तो जिसकी डोमिनेंस रही है वहाँ पर पंजाब और सिंध की रही है। एक पुराने रॉ के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उन्होंने बुक भी लिखी थी इसके ऊपर, पश्तून के ऊपर। उनका कहना था, पूरी डिटेल में उन्होंने, बाद में उनसे पूछा गया कि भाई आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान जो है ये सिचुएशन जो पश्तूनिस्तान की बन रही है, वहाँ पर टीटीपी की बन रही है, उसको हैंडल कर पाएगा? तो उन्होंने क्लियरली कहा, कहता कि नहीं, पाकिस्तान तो हैंडल कर लेता,
लेकिन जो पाकिस्तान में पंजाबी है वो उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएंगे कि पश्तून एक अलग चीज़ है और वो अपनी डिमांड कर रहे हैं। तो वहाँ पे इतनी डोमिनेंस है पंजाब और सिंध की। तो भारत क्या कर रहा है, भारत तालिबान के साथ दोस्ती इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि वो चाहता है कि जो पाकिस्तान का वेस्टर्न फ्रंट है वो डिस्टर्ब रहे। पाकिस्तान चाह रहा है कि भारत का ईस्टर्न फ्रंट डिस्टर्ब हो जाए, और भारत चाह रहा है कि जो पाकिस्तान अपनी जो नेवल पहुंच यहाँ तक बढ़ाना चाहता है, नेवल एक्सरसाइज करना चाहता है यहाँ तक, उसको करने में जो मदद मिलेगी वो मैं काउंटर कर सकूं किस तरीके से, अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया। अगर ये एक साथ आते हैं, ये एक साथ रहते हैं, तो यहाँ पर पाकिस्तान का जो वजूद है वो उतना स्ट्रांग नहीं हो पाएगा जितना वो प्लान कर रहा है। क्योंकि बांग्लादेश के चारों तरफ आखिर है क्या, चारों तरफ इंडिया है, थोड़ा सा बस म्यांमार है। वहाँ भी जो म्यांमार वाला बॉर्डर है वहाँ पर भी जो रखाइन स्टेट है जो एक तरीके से बुद्धिस्ट है, वहाँ पर वो भी इस्टेब्लिश हो रही है। तो बांग्लादेश को हर तरफ से भारत भी घेर रहा है और भारत पाकिस्तान के उकसावे में आ नहीं रहा। भारत एक अपनी एक एक्सिस बना रहा है, उसमें इंडोनेशिया को साथ ले रहा है। म्यांमार की जो रखाइन स्टेट है, अराकान आर्मी की जिसकी अभी पीछे बात हो रही थी, जिन्होंने बहुत कब्जा किया, उसको भी अपने साथ लेने की कोशिश कर रहा है। और ये तो सारा हिस्सा भारत का है यहाँ पर, और इधर तालिबान को लेने की कोशिश कर रहा है। तो इंडिया, तालिबान और इंडोनेशिया एक लग रहा है कि एक आपस में एक एक्सिस सी बना रहे हैं, ताकि जो खास करके जनरल असीम मुनीर का नाम बार बार ले रहा हूँ, पाकिस्तान का ले रहा है, क्योंकि प्लानिंग उन्हीं की चल रही है। प्लानिंग असीम मुनीर की और किसी की नहीं है। शहबाज शरीफ के बस का नहीं है इतना कुछ ये सोच पाए। वहाँ पर जो भी कुछ करता है आईएसआई करता है या आर्मी करती है, और जनरल असीम मुनीर पहले आईएसआई के चीफ भी रह लिए। तो उस व्यक्ति के पास तो दोनों तरफ की पूरी इंटेलिजेंस है, पूरी खबर है, पूरी आइडिया है। तो बहुत बड़ी एक चीज़ है, हो सकता है आने वाले समय में वहाँ पर वो तख्ता पलट हो जाए और वो बहुत लॉन्ग टर्म तक रूल करके जाए। इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके टर्म को बहुत अधिक बढ़ा दिया गया है और वो लगातार उस पर दोबारा रीअपॉइंट हो सकते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन चल रही है। इसी सिचुएशन में इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो भारत आ रहे हैं। यहाँ पर अब देखते हैं क्या समझौता होता है। ब्रह्मोस मिसाइल जाएगी, और फिर ब्रह्मोस मिसाइल का एक और एंगल निकलेगा। अगर ब्रह्मोस मिसाइल जाएगी तो यहाँ पर पहले फिलीपींस को भी दे रखी है भारत ने, और यहाँ पर अब इंडोनेशिया को भी मिल जाएगी। तो भारत इंडो पैसिफिक जो एरिया है, एक तरीके से साउथ चाइना सी जिसको कहें, वहाँ पर भी अपनी जो पैठ है उसको बढ़ाना चाह रहा है। तो भारत भी एक तीर से कई सारे शिकार कर रहा है, लेकिन कौन कितना सक्सेसफुल होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत सारी चेंजेस अभी और भी होंगे, ये डेली हो रहे हैं बेसिस पे। पहले इंटरनेशनल अफेयर में एक दोस्ती यारी दुश्मनी चलती थी कि भाई कोल्ड वॉर चल रहा है तो एक तरफ यूएसएसआर है, एक तरफ यूएसए, ठीक है, ओके है, ये ब्लॉक है। उसके बाद एक दौर आया कि एक यूएसए के अलाइड है, ये भाई रशिया के साथ रहते हैं, ये मिडल ईस्ट वाला एरिया है, ये कुछ प्रो इधर है, कुछ प्रो। अब कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी हो रहा है, बहुत तेज़ी से चेंजेस हो रहे हैं। तो उसी संदर्भ में ये जो नई डेवलपमेंट है इसको हमने यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की है कि किस तरीके से इंडोनेशिया जो है भारत के लिए दोनों एंगल से महत्वपूर्ण है। वो स्ट्रेटजिक जो जियोपॉलिटिकल एंगल है उससे भी महत्वपूर्ण है, वो बिजनेस के लिए भी महत्वपूर्ण है, इकोनॉमिक्स के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उसकी बहुत ज़्यादा एक तो, उसके बाद रिलीजियस एंगल से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में वहाँ पर है। और यहाँ पर अगर तुर्की की बात करें, जब वो कह रहा था कि मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो वहाँ पर जो ट्रेड है, जो भारत और बांग्लादेश का ट्रेड है, देखिए भारत बांग्लादेश को लगभग 12 बिलियन डॉलर के आसपास एक्सपोर्ट करता है और 2 बिलियन के आसपास इंपोर्ट करता है। तो ट्रेड डेफिसिट जो है वो बांग्लादेश की तरफ है। तुर्की के साथ भी यही है, तुर्की लगभग 4 बिलियन डॉलर के आसपास वहाँ पर एक्सपोर्ट करता है और कुछ 500 मिलियन के आसपास इंपोर्ट करता है। तो बांग्लादेश ट्रेड डेफिसिट में है, लेकिन जो तुर्की है भारत के उस 12 बिलियन की तरफ भी उसकी नज़र है। तो उसमें इकोनॉमिक एंगल भी हैं, स्ट्रेटजिक एंगल भी हैं, रिलीजियस एंगल भी हैं, तमाम तरीके के एंगल एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। तो आपके जो अपने विचार हैं, क्या विचार हैं, उनको कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलेंगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।